पीड़ा में, अपनी वेदना में तो हर आदमी आंसू बहा लेता है। अरे अपने दुख को लेके तो हर आदमी आंसू बहा लेता है, लेकिन जिसे दूसरे की पीड़ा देख करके जिसकी आंखों में आंसू आ जाए वो सम्यक दृष्टि होता है, वो ज्ञानी होता है, वो संत पुरुष होता है, वो कोई महापुरुष होता है जिसे दूसरे की पीड़ा को देख करके आंखों में आंसू आ जाते। सम्यक दृष्टि से तात्पर्य क्या? रसगुल्ला का नाम सुन के जिसके मुख में पानी आ जाए वो अज्ञानी है, और जिसकी आंखों में पानी आ जाए वो ज्ञानी है। रसगुल्ला का नाम सुन करके, गुलाब जामुन का नाम सुन करके, राजभोग का नाम सुन करके जिसके मुख में पानी आ जाए, वो लाल टपकने लगे, समझ लेना वो अज्ञानी जीव है। और जिसकी आंखों में पानी आ जाए कि हे भगवान, ये दुनिया भर के भोग भोगते अनंत काल व्यतीत हो गया, तब भी मेरा मन तृप्त ना हुआ, तब भी मेरी वासना तृप्त ना हुई, और कब तक इन भोगों में ये मन ललचाता रहेगा, अब नहीं चाहिए। तो अज्ञानी के मुख में पानी आता है और ज्ञानी की आंखों में, आंसू में पानी आ जाया करता है, वो ज्ञानी होता है। निर्णय कर लेना, आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी। अपने दुख के लिए रो रहे हो तो आप अज्ञानी हैं, और दूसरे की पीड़ा में अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो आप ज्ञानी हैं। अपनों को तो सभी जगह दे देते हैं, किसी अजनबी के लिए दिल में जगह बने तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं अतिथि के प्रति तुम्हारे मन में आदर और स्वागत की भावना है, तो तब बाहुबली करते हैं। और 1 वर्ष की निरंतर साधना के पश्चात उन्हें बोधि मिलती है, समाधि मिलती है। याद रखना, 1 जन्म की साधना से मुक्ति मिल जाए, प्रभु मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। भगवान ऋषभदेव मुनि दीक्षा लेकर के जब तप करने के लिए जाते हैं, 1000 वर्ष तप करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं, कैवल्य को प्राप्त करते हैं। 1000 वर्ष की साधना करने के बाद उन्हें मोक्ष मिलता है, उन्हें कैवल्य मिलता है, उन्हें समाधि मिलती है। भगवान महावीर 12 वर्ष की निरंतर साधना करने के बाद कैवल्य को प्राप्त करते हैं। भगवान बाहुबली 1 वर्ष की साधना के पश्चात कैवल्य को पाते हैं। तीर्थंकर को 1000 साल लग जाते हैं, महावीर को 12 साल लग जाते हैं, बाहुबली को 1 वर्ष लग जाता है। और चक्रवर्ती भरत जब जीवन के अंत में संन्यास लेते हैं तो दीक्षा लेते ही उन्हें केवल ज्ञान होता है, 48 मिनट में ही उन्हें समाधि लग जाती है और बोधि मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। अगर तीर्थंकर ऋषभदेव जैसों को 1000 वर्ष लग गए तो तुम्हारे जैसे लोगों को तो 1000 जिंदगी भी लग जाए तब भी कम है। अगर ऋषभदेव जैसे, महावीर जैसे महापुरुषों को, दिव्य पुरुषों को, तद्भव मोक्षगामी को अगर उस केवल की समाधि और बोधि के लिए अगर 12 साल 1000 साल लग सकते हैं, तो तुम्हारे जैसे अदने साधारण से नन्हे मुन्ने लोगों के लिए, जिनकी शक्ति और सामर्थ्य बहुत संतुलित है, उनके लिए तो 1000 जिंदगी भी लग जाए तब भी कम समझना चाहिए, तब भी बहुत थोड़ा है। उस मन की शुद्धि के लिए, जीवन की शुद्धि के लिए, वचन की शुद्धि के लिए जीवन नहीं जिंदगी लग जाया करती है, तब जाकर के मन वचन काय की शुद्धि होती है। लेकिन तुम्हारी शुद्धि तो बहुत जल्दी होती है। लोग मुझे आहार देने के लिए चौकों में आते हैं, आहार देने के लिए चौकी में प्रवेश करते हैं और कहते हैं स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हो गई शुद्धि। ये केवल वाचनिक शुद्धि है, ये मन की शुद्धि नहीं है। मन वचन काय की शुद्धि बोलने से शुद्धि नहीं होती है। उस शुद्धि के लिए तप चाहिए, उस शुद्धि के लिए तपस्या चाहिए, उस शुद्धि के लिए अपने आप को साधना की भट्टी में झोंक देना पड़ेगा। इसलिए जीवन में तप अपनाओ, 12 तप, अंतरंग तप, बहिरंग तप, भोजन ना करना भी एक तप है। पर्युषण पर्व में एकासन करते हैं, बेला करते हैं, तेला करते हैं, चौविहार करते हैं, रात्रि में भोजन सर्वथा निषिद्ध होता है, पूजा पाठ करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते। ये तप की विविध स्वरूप है। एक व्यक्ति है वो उपवास करके तप करता है, एक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि 24 घंटे भोजन छोड़ दे, वो भूख से थोड़ा कम खाता है। महावीर ने कहा वो भी तप है। आपको जितनी भूख है उससे 1 गिलास कम खाना, 2 गिलास कम खाना, आधी रोटी कम करना, वो भी एक तरह का तप होता है। तप कई तरह के होते हैं। एक आदमी है जो पर्युषण में 10 दिन का उपवास करता है, निर्जल उपवास करता है। एक व्यक्ति है जो निर्जल उपवास नहीं करता है, 1 बार पानी लेकर के उपवास करता है। एक तीसरा व्यक्ति है जो निर्जल उपवास भी नहीं कर सकता है, 1 बार पानी लेकर भी उपवास नहीं कर सकता है। उपवास करने की और भूखे रहने की उसकी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि भगवान
मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ पर्युषण पर्व, मैं किस तरह आराधना करूँ? मैं उससे कहता हूँ तू 10 दिन क्रोध मत करना, ये भी तप हो जाएगा। वो मेरी आज्ञा को मानता है, 10 दिन क्रोध का त्याग कर देता है। बाद में मुझे मालूम पड़ता है कि उसका भाई जो 10 दिन की निर्जल तपस्या कर रहा है, उसका बड़ा भाई जो 10 दिनों का निर्जल उपवास कर रहा है, उससे इसका विरोध चल रहा है, विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। मैं उस छोटे भाई को कहता हूं कि भाई तू अगर उपवास करना चाहता तो अपने भाई से झगड़ा खत्म कर दे, बैर खत्म कर दे, विरोध कम खत्म कर दे, उससे जाके क्षमा याचना कर ले। मैं धन्यवाद देने चाहूंगा उस छोटे भाई को, उसने मेरी बात मानी और मेरे कहे अनुसार अपने बड़े भाई के पास जाता है, चरणों में झुकता है, माफी मांगता है और क्षमा याचना करता है। लेकिन अफसोस है कि जो निर्जल 10 उपवास कर रहा था उस बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को झुकता हुआ देख करके उसने मुख मोड़ लिया और पीछे हट गया। उसने अपनी बैर की गांठ नहीं खोली। मैं पूछता हूं तपस्या किसकी सार्थक हुई? मैं पूछता हूं पर्युषण पर्व की सच्ची आराधना किसने की है? मैं पूछता हूं पर्युषण पर्व का अतिशय किसके जीवन में घटित हुआ है? ये निर्णय करना, मन के विकार को मांझना सबसे बड़ा तप है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन को अपने संभाल लो, बस हो गया भजन। अपने मन को संभालने पर, मन को मानाने पर, मन को मांझ लेना सबसे बड़ा तप हुआ करता है। और वो तप पर्युषण पर्व के माध्यम से हमारे जीवन में आता है। पर्युषण पर्व का हर वर्ष महत्व है, मूल है। क्यों? क्योंकि इस बीच हम जहाँ जहाँ पतित हों, जहाँ जहाँ गिरे, जहाँ जहाँ स्खलित हों, वहाँ वहाँ हमको संभालना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। तो ये पर्व हमें ये संदेश दे करके जाता है कि जीवन में साधनों के साथ साधना भी चाहिए। अगर जीवन में साधना नहीं होगी तो जीवन में आराधना नहीं होगी। अरे आज जीवन में सारी अनुकूलता है, कल जीवन में अनुकूलता ना हो तब आप क्या करेंगे? तो ये भी तो नियम रखो कि बिना तकिया के भी नींद आ सकती है, बिना चद्दर के भी नींद आ सकती है, पंखा ना मिले तब भी मैं सो सकता हूँ, एयर कंडीशन ना हो तब भी मैं सो सकता हूँ। ऐसी साधना बना करके रखो, क्योंकि जीवन में कल ऐसा अवसर भी आ सकता है कि राम जी को 14 वर्ष के लिए तो वनवास जाना पड़ा। आपको अगर वनवास ना भी जाना पड़े तो ऐसा अवसर आ सकता है किसी फुटपाथ पर रात गुजारना पड़े, भूखे प्यासे रह करके दिन गुजारना पड़े, सीमित साधनों में दिन गुजारना पड़े। अगर ऐसा अवसर आ जाएगा और जीवन में साधना नहीं होगी तो कहोगे कि हे भगवान मर जाता तो अच्छा होता। ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है और इस जीवन में इतनी महत्वपूर्ण जीवन को जरा सी प्रतिकूलता में खत्म कर दोगे, खो दोगे। ऐसी नासमझी, ऐसी नादानी कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा साधना अपनाओ, साधनों से सुख बढ़ता है, साधनों से जीवन में चमक आती है और साधनों से चमक के साथ जीवन में चमत्कार घटित होता है। यही तप है, यही तप की आराधना है। तो परमात्मा को देखना है आंखों से तो जीवन को आंख से गुजारना जरूरी है। जो तपना चाहता है, जो पकना चाहता है, उसे तपना पड़ेगा।